स्वाद और विवाह, ये दोनों बड़े खतरनाक चीज। 6 इंच की जुबान को स्वाद देंगे तो 6 फीट के फिजिकल बॉडी को तड़पना पड़ता है। और अगर विवाद में पड़े रहेंगे तो फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमें जरूर होगा। एक अच्छी घटना, जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर आए, माता कौशल्या भाग कर आई। बोला, बेटा राम, तू रावण को मार आया? प्रभु राम एकदम से देखे और बोलते हैं, मां मैंने नहीं मारा, मैंने रावण को नहीं मारा। तूने रावण को नहीं मारा? बोला, नहीं मां, रावण को मैंने मारा। अरे अभी तो तूने कहा तूने नहीं मारा, लेकिन अब तू कहता है कि रावण को तूने मारा। बोला, नहीं मां, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा, रावण को उसके मैंने मारा। जब ये मैं आ जाता है, दैट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ईगो। जब ये ईगो आ जाता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपके पैर वहीं रुक जाते हैं। जब भी किसी के जीवन में ईगो जब आ जाता है, पैर उसके रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे जल्दी से। टेंशन क्रिएट हो जाता है, साइकोलॉजिकल टेंशन आपके घुटने में क्रिएट हो जाता है। और फिर साथ में क्या होता है, आपका पीछे का घुटना जो है मुड़ना बंद हो जाता है। कई बार बोलते हैं ना डॉक्टर, पैर फोल्ड नहीं हो रहे, अभी नीचे नहीं बैठना, अभी ऊपर ही बैठना। व्हाट इज द रीजन? इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कि जब हमारे अंदर ईगो जब जन्म ले लेता है तो हमारे पैर मुड़ना बंद हो जाते हैं। इसलिए कभी विवाद में नहीं पड़ना है, वरना आप कभी नीचे जमीन पे बैठ नहीं पाएंगे। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे अंदर से ईगो जब हट जाता है तो साइकोलॉजिकली हम लोग बहुत स्ट्रांग एंड हेल्दी रहेंगे, इमोशनली हम लोग हमेशा फिट रहेंगे, फिजिकली 6 फीट के बॉडी को कभी तड़पना नहीं पड़ेगा। लेकिन स्वाद और विवाद, ये दोनों को दूर रखोगे तभी जाके आप फिजिकल एंड साइकोलॉजिकली दोनों तरफ से ठीक रहेंगे। अब साइकोलॉजिकली जो पैर मुड़ नहीं रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, कैसे ठीक करें उसको? सब अपने अपने फीट देखेंगे। बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी, हमको सबसे पहले कहाँ पे हमको इफेक्ट हो रहा है, साइकोलॉजिकल कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हमको क्या करनी है, बॉल पेन लेनी है, बॉल पेन की निब बिग टो के टिप पे जस्ट पेन रखिए, निब रख दीजिए उसकी और फील करिए। इमीडिएट यहाँ पे आपको देखा कितना रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड दिस विल स्टार्ट गेटिंग रिलैक्स, एकदम जैसे शांत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल पेन आ गया था, ईगो कहीं पे आ गया था, जिसकी वजह से हमारा पैर मुड़ नहीं रहा था। किसकी वजह से? दिमाग की वजह से। तो जैसे ही इस निप को यहाँ पे प्रेस कर दिया, टिप ऑफ योर बिग टो, जैसे आप उसके ऊपर रखते हो, इमीडिएट देखना दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है। दोनों बिग टो पे करेंगे, एकदम महसूस करेंगे। किसी किसी को नाभि के पास जैसे कुछ चुभ रहा है महसूस होएगा, मतलब कि कुछ अटक रहा है वहां पे। किसी को घुटने के पास कुछ अटकता हुआ महसूस होएगा, किसी को लगेगा चेस्ट के पास कोई सुई चुभ रही है, तो जस्ट चेक इट। किसी को यहाँ पे सर में सुई चुभते हुए महसूस होती है, किसी को 1 सेकंड में फ्लो आते हुए महसूस होता है, अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिमाग पे नहीं हुआ है। द डे यू लेट गो योर ईगो, यहाँ पे कितना भी चुभाएंगे यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा ये तो बहुत हल्का है, बहुत लाइट है। सो व्हेन यू प्रेस द टिप ऑफ योर बिग टो विद द टिप ऑफ योर बॉल पेन, या तो फिर आप जिम्मी यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप बॉल पेन की निब यूज कर सकते हैं। पहले साइकोलॉजिकली इसको हमको रिलीज करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी, योर थर्ड फिंगर, आपकी पैर की तीसरी उंगली और चौथी उंगली, देखो पीछे का हिस्सा, नाखून का हिस्सा, ये सामने का हिस्सा आ गया हमारा, अब ये पीछे का हिस्सा जा रहा है। तो हमारी थर्ड एंड फोर्थ, बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी, आपकी थर्ड एंड फोर्थ फिंगर क्या है, आपके पैर है। सेम वे पैरों में भी यही है, पैरों में भी यही है। प्रेस करके देखो वहां पर, जिन जिन के पैर फोल्ड होने में तकलीफ होती है या घुटने में सूजन होती है, वहां पे दर्द महसूस होगा। प्रेस, आराम से प्रेस करो उसको, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर, जिनके घुटने मुड़ते नहीं है उसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे। द वन हु हैज थंब कैन यूज द थंब। प्रेस थर्ड फिंगर, थर्ड टो, फोर्थ टो, सेंटर, सेंटर में प्रेस करके देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड का सेंटर देखिए, ये आपके घुटने का पीछे का हिस्सा है।
आपके घुटने का पीछे का हिस्सा है आपका सेंटर ऑफ द पार्ट ऑफ योर टो, थर्ड टो एंड फोर्थ टो, सेंटर पार्ट जहाँ पे उंगली आपकी मुड़ती है, फोल्ड करने से फोल्डिंग आ रही है, घुटना मुड़ता है ना, अगर वो मुड़ नहीं रहा है दैट सेज यहाँ पे तकलीफ है। प्रेस करो, हम से प्रेस करेंगे, जिन जिन के घुटने मुड़ते नहीं हैं प्लीज प्रेस इट। मसाज ऑयल ले लेंगे, एक बार दोनों उंगलियों पे लगाएंगे, मसाज करके आराम से उसको धीरे धीरे प्रेस करना है। धीरे से बीच के पॉइंट पे हमको आराम से क्लॉकवाइज रोटेट करना है और उसके बाद उन दोनों उंगलियों की मसाज करनी है ताकि आपका हिप जॉइंट, आपके नी का बैक जॉइंट एंड आपके फीट का नीचे का जो एंकल जॉइंट है ये तीनों एक साथ ठीक हो जाते हैं जब आप नीचे आराम से पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद आप इसको थंब से प्रेशर देंगे एंड देन यू हैव टू रोटेट इट एंड देन यू हैव टू मसाज। जिन जिन के घुटने मुड़ नहीं रहे हैं, मैं को हटा दी जीवन से। जब मैं हट गया तो अपने आप घुटना मुड़ गया, जब मैं आया घुटना रुक गया। तो मैं को हटा देना है ताकि हमारे घुटने मुड़ सके, हम नीचे बैठ के अपना भोजन कर सके, जहाँ हमको बैठना है हम बैठ सके, नी रिप्लेसमेंट की हमको ज़रूरत ना हो, क्योंकि रिप्लेसमेंट होने के बाद आप कभी नीचे नहीं बैठ पाओगे। इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि ना हम स्वाद में रहें और ना ही हम विवाद में रहें। ये तो बहुत इजी है कि साइकोलॉजिकली आपने अपने बिग टो को प्रेस किया तो साइकोलॉजिकल जो पेन ईगो का आ गया था, जो आपके घुटने को मोड़ने नहीं दे रहा था, वो रिलीज हो गया वहां से, और जैसे ही दोनों उंगलियों की मसाज हो गई इमीडिएट आपके घुटने फोल्ड होना शुरू हो गए और ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी को दर्द हो रहा था। यू हैव टू मेक श्योर कि पहले हम साइकोलॉजिकल पेन क्लियर करें एंड उसके बाद, बिकॉज बिग टो इज कनेक्टेड विथ योर ब्रेन, तो इसलिए पहले हमको बिग टो को प्रेशर देना है और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ फिंगर की प्रेशर दे के मसाज करेंगे उसको क्लॉकवाइज, उसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेंगे, सिर्फ क्लॉकवाइज उसको मसाज करना है। कई लोग एंटी क्लॉकवाइज करते तो वायु वहीं की वहीं घूमने लगती है। अपान वायु मुद्रा कैसे होना चाहिए? इंडेक्स फिंगर टच एट द बेस ऑफ योर थंब, प्रेस कर दो इंडेक्स को एंड देन टच द टिप। क्यों टिप ऑफ द थंब? क्यों? ये दो कौन है सूजोक के बेस क्लिप पर? ये दोनों आपके पैर हैं एंड टिप ऑफ द थंब इज योर ब्रेन। इजी टू अंडरस्टैंड। अपान वायु मुद्रा, when you do this अपान वायु मुद्रा, अपान that will take care of your digestive system and वायु, क्योंकि देखना जब भी दिमाग में कोई टेंशन आएगी भूख मर जाएगी आपकी, जब भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, कोई किसी ने किसी को कुछ बोल दिया है, दिमाग पे इफेक्ट होते ही आप खाना खाना बंद कर देते हो, सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। किसी भी बात की टेंशन आएगी, नहीं अभी मेरे को भूख नहीं है मैं बाद में खाऊंगा, लेकिन जैसे ही नॉर्मल हो गया यहाँ से इमीडिएट देखो कितना आराम से, और कुछ लोग तो सबकॉन्शियस ईटिंग भी करते हैं नॉर्मल, और इतना खाएंगे कि कुछ नहीं, तो दैट इज अफेक्टिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमको क्या करना है, बहुत सरल है, इंडेक्स फिंगर को प्रेस कर देंगे ताकि शरीर में जो वायु क्रिएट हो गई थी साइकोलॉजिकल पेन की वजह से, वायु शरीर में बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स, वायु क्या है? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को हमने रिलीज कर दिया एंड साथ में हमारे दोनों घुटने, दोनों पैर में जो नीचे के एंकल, नी एंड योर हिप जॉइंट, तीनों को एक साथ ठीक किया हमने बाय पासिंग मैसेज टू द ब्रेन।